हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर सुधांशु। और दोस्त, आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक गटेशन आज जो है हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस जो सीरीज चल रही है ये बहुत हेल्पफुल होगी। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस आपको दिए हैं, देखे होंगे आपने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त, ये सीरीज ना आपकी हर एक एग्जाम में ऐसे काम आने वाली है, जैसे जब कोई आप ऐसे नोट्स पा लेते हो ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दोस्त खुशी होती है। कहो तो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, और बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं चीजों को। बस ये समझिए, इस जगह पर आए हो तो बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें आसानी से मिलने वाली हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आप चीजों से अवगत हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक टू एडवांस यहां पर हम आपके साथ में जुड़ने वाले हैं। एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर नहीं आएगा भाई। इस कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखना, ये मैं आपसे गारंटी देता हूं। आप किसी भी एग्जाम में बैठना, फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं इससे बाहर नहीं होंगे अगर आपने पूरी सीरीज देखी है। एग्जाम देना, क्रैक करना, लेकिन कमेंट करना आके फिर भी दोस्त कि हाँ सर बात तो सही किए थे, क्योंकि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग अलग ब्रेक डाउन करके बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं आपको। बाद में एमसीक्यूज भी रहेंगे तो दोस्त फिर प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। शुरू करते हैं दोस्त। अच्छा, हमने डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है, इस टॉपिक को और इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारी डेली क्लास प्रैक्टिस के लिए 4 बजे चलती है, तो आप हमारे साथ 4 बजे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। इतने सारे, किसी भी एग्जाम में आए हुए। फिजियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त इसके बाद में आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा ये है। ठीक है, गटेशन पे आज हम लोग आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्त अभी इम्बिबिशन है, ट्रांसपिरेशन, इस पे भी हम अपने वीडियोस आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गटेशन को, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदु श्राव। जब भी हम कहते हैं ना श्राव, श्राव का मतलब होता है दोस्त कोई चीज निकल रही है। ठीक है यार, गटेशन ना ये लॉस ऑफ वाटर है। पानी का ही क्या है दोस्त, लॉस है। लेकिन एक्चुअल में प्लांट को हमने लॉस करते हुए देखा है जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि यार प्लांट जो पानी का लॉस करता है ना, वो दोस्त वेपर फॉर्मेट में करता है, और वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ज्यादा पानी से कम की ओर, याद है कि नहीं? हाँ, यार वो करता है। लिक्विड फॉर्मेट में भी पानी का लॉस किया जाता है क्या? तो बिल्कुल किया जाता है। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग दोस्त क्या करते हैं, पानी को लिक्विड फॉर्मेट में ही लॉस करा देते हैं। ऐसे कभी कभी हमने दोस्त देखा होगा, टहलते टहलते कुछ हमें क्या है, अपने पैरों में ओस लग रही होती है, और ओस में देखोगे दोस्त पैर गीले हो गए, तुम्हें लगा यार ये हो सकता है ओस ना हो। बिल्कुल सही है, हो सकता है ये प्लांट ने ही पानी को दोस्त निकाला हो। ऐसा भी होता है भाई। इसे ही दोस्त बिंदुस्राव कहते हैं, इसे पौधे का रोना कहते हैं। एक्चुअल में क्या कहते हैं, प्लांट टीयर्स। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जी, एक होता है गटेशन, ठीक है, और एक होता है ब्लीडिंग। क्या प्लांट ब्लीडिंग भी करता है? ब्लीडिंग का मतलब जब किसी प्लांट जो हमारा क्या इंजर्ड पार्ट है ना, कहीं पर दोस्त हमने कुछ चोट दे दी है, वहां से कोई सैप निकल रहा है, इसे दोस्त हम ब्लीडिंग नाम देते हैं। क्या प्लांट में ये भी होती है? तो जवाब है हाँ, होती तो है यार। वो भी लिक्विड फॉर्मेट में ही लॉस हो रहा है किसी भी चीज का। जैसे हम अगर जानते हैं, अगर कोई बच्चा गांव से जुड़ा हुआ तो जानता होगा एक शब्द आता है ताड़ी। ठीक है, ताड़ के प्लांट से निकाला जाता है दोस्त, है ना, नशे के लिए आजकल लोग प्रयोग करते हैं दोस्त। ताड़ी है ना, वो दोस्त ब्लीडिंग का एग्जाम्पल है। हमने क्या किया दोस्त, प्लांट को क्या किया, इंजर्ट किया, और इंजर्ट करके वहां से सैप निकल रहा था दोस्त, उसे कलेक्ट कर लिया, फिर उसे लोग पीने में यूज करते हैं। वो दोस्त हमारा एग्जाम्पल है इसका। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये ड्यू टू होता क्यों है, गटेशन इज ड्यू टू। तो शब्द आता है गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब है मूल दाब के कारण दोस्त क्या होता है, बिंदु श्राव हो जाता है। अब ये मूल दाब क्यों होता है, क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बहुत धीरे धीरे, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, तुमने कभी देखा हो दोस्त ऐसे करके, ये प्लांट में दोस्त कॉर्नर पे देख रहा है ना, ये वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में ये दोस्त होता है ना हाइड्रोथ्रोट से होता है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ये लिक्विड फॉर्मेट में दोस्त लॉस देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गटेशन नाम देते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। ये लॉस है पानी का। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ। लीफ की मार्जिन दोस्त, लीफ है ना, इसके मार्जिन पे देखने को मिलेगा। मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो दोस्त, अगर आप देखोगे किसी प्लांट को, ठीक है, ये एक प्लांट है जिसकी ये लीफ है। ठीक है, ठीक है,
इस लीफ से दोस्त यहां पर ये मार्जिन में दोस्त इस जगह से दोस्त क्या होता है, पानी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये है क्या, ये है हाइड्रोथ्रोड्स। क्या है, हाइड्रोथ्रोड, ठीक है। हाइड्रोथ्रोड से ही दोस्त क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। यहां पर दोस्त पानी की क्या है, बूंद देखने को मिलती है, यहां से पानी दोस्त क्या निकल रही होती है, ठीक है। ये अच्छा, ये निकलेगा किस फॉर्मेट में, कह रहे सर लिक्विड फॉर्मेट में ही निकलेगा। बिल्कुल लिक्विड में ही निकलेगा, द्रव अवस्था में ही दोस्त क्या है, पानी का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और हाइड्रोथ्रोड से हो रही है, अर्ली मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से बिल्कुल अलग है। और दोस्त इसमें जो पानी निकलता है ना, ये शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब ये है, जब दोस्त पानी ट्रांसपिरेशन में उड़ता है ना, पहली बात तो ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, वो भी दोस्त दोपहर में, और ये होता है दोस्त सुबह सुबह। वो होता था स्टोमेटा के माध्यम से, ये होता है हाइड्रोथ्रोड के माध्यम से, ठीक है। उसमें पानी शुद्ध निकलता वेपर फॉर्मेट में, उसमें वेपर फॉर्मेट में रहता है, इसमें लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, और दोस्त अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब है यहां मिनरल्स भी कुछ लॉस होते हैं। ट्रांसपिरेशन होने के अलग कारण है, लेकिन ये दोस्त होता है रूट प्रेशर के कारण। क्या होता है मैं समझाता हूं। तो ये दोस्त मार्जिन से दोस्त क्या होता है, मार्जिन से हाइड्रोथ्रोड से ही दोस्त क्या होता है, पानी का लॉस हो रहा होता है, इसे पौधे का रोना कहते हैं। और अशुद्ध जल यानी कि मिनरल के साथ में वाटर का लॉस हो रहा होता है, इसे हम बोलते हैं क्या दोस्त, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ। लीफ की मार्जिन से दोस्त, किनारी से ही दोस्त क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में, यानी कि पानी द्रव अवस्था में ही दोस्त क्या है, यहां पर तरल अवस्था में ही लॉस हो रहा होता है। लिक्विड फेज में, जिसे हम गटेशन नाम देते हैं, बिंदु स्राव दोस्त नाम देते हैं, गुटेशन गटेशन दोनों नाम दिए जाते हैं। देखो दोस्त, अगर आप देखो यहां पर तो आप दिख जाएगा। अब हाइड्रोथ्रोड क्या होता है, हाइड्रोथ्रोड पत्तियों में छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां दोस्त होती कहां पर है, मैंने आपको बताया, ये देखो कॉर्नर जो दिख रहा है ये, ठीक है। छोटी ग्रंथियां होती हैं जो गटेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से ही पानी की बूंदों को निकालने के लिए दोस्त अपनी सिराओं से दोस्त, अपनी सिरा जो एकदम किनारी दोस्त, इससे दोस्त क्या है, पत्ती के किनारे से दोस्त यहां से पानी को निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये दोस्त क्या है, स्मॉल ग्रेन्स इन द लीफ ऑफ द वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट जो संवहनीय ऊतक रखने वाले प्लांट है, उसमें देखने को मिलती है। रिलीज करती हैं वाटर ड्रॉपलेट को थ्रू द प्रोसेस, जिसे हम गटेशन बोलते हैं। इसके माध्यम से दोस्त इसे क्या निकाल रही होती है, पानी को निकाल रही होती है, ठीक है। अब बात ये आती है, ये देखो दोस्त, आपने देखा होगा ऐसे पानी को निकाल रही होती हैं। बात होती है सर ये एक्चुअल में रूट प्रेशर है क्या, तो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें मालूम है जब हमें बहुत पढ़ाई करनी होती है तो हमें पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है। मतलब ये चीज तो खासियत है, ज्यादा है ना, ज्यादा से प्रेशर आता है। ज्यादा पानी भर दो किसी जगह पे, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यार रूट में प्रेशर कैसे जनरेट होता है मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में रूट का काम है पानी का लेना और इसे कंडक्ट करके दोस्त क्या लीफ तक पहुंचाना, और लीफ का काम है इसे ट्रांसपिरेशन करना, ठीक है। तो प्लांट ऊपर से ट्रांसपिरेशन करता रहता है और नीचे से पानी जड़ से एब्जॉर्ब होता रहता है। एक कंडीशन ऐसी आई कि दोस्त प्लांट ने ऊपर से पानी उड़ाया ही नहीं, दैट मीन ट्रांसपिरेशन किया ही नहीं। अब ट्रांसपिरेशन नहीं किया तो दोस्त उसने क्या किया, अब बगल वाली सेल कहने लगी सुनो पानी लो, हमारे पास तो ज्यादा है। उसके बगल वाली प्लांट सेल ने कहा पानी लो भाई, हमारे पास ज्यादा है, तो उड़ाओ, नहीं उड़ नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्त रूट के पास पानी हो गया बहुत ज्यादा इकट्ठा। रूट के पास इकट्ठा, रूट कह रहा है भाई पानी लो, हमने पानी ले लिया है, तुम उड़ा ही नहीं रहे हो। ऐसी कंडीशन में रूट के पास पानी ज्यादा हो जाने के कारण रूट प्रेशर जनरेट हो जाता है, ज्यादा पानी एक्युमुलेट हो जाने के कारण। और इस प्रेशर के कारण ही दोस्त क्या होता है, फिर पानी को फोर्सफुली निकाला जाता है। और फोर्सफुली निकलता कहां से, फिर लिक्विड फॉर्मेट में ही निकलता है और हाइड्रोथ्रोड के माध्यम से निकलता है, जिसे गटेशन नाम दिए देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, गटेशन नाम दे देते हैं, बिंदु स्राव नाम दे देते हैं। ये अशुद्ध पानी यानी मिनरल्स के साथ में वाटर का लॉस कर देता है, कहां से, हाइड्रोथ्रोड से। ये सारी जितनी चीजें मैंने बोली है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गटेशन टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्गस्टीन। बर्गस्टीन याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्गस्टीन नाम के दोस्त क्या है हमारे, बर्गस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने दोस्त क्या दिया था, ये टर्म दिया था गटेशन। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब और ध्यान से समझते हैं इसको जरा। ये जो आप देख रहे हो, ये लीफ मार्जिन से दोस्त क्या है, वाटर का लॉस हो रहा है, ये सब गटेशन ही है। ये क्या है, गटेशन है। गटेशन इन प्लांट, गटेशन इन प्लांट क्या होता है, तो गटेशन इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें दोस्त प्लांट एक्सूड करते हैं, एक्सूड मतलब दोस्त निकालते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, पानी की बूंदों को फ्रॉम द टिप और द एजेस ऑफ द लीफ, अपनी टिप से यानी कॉर्नर से या दोस्त कोने से या दोस्त मार्जिन यानी कि दोस्त किनारी से निकालते हैं पानी को थ्रू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक बहुत ही विशेष संरचना से, जिसे हाइड्रोथ्रोड नाम दिया जाता है, जिसे हाइड्रोथ्रोड नाम दिया जाता है।
इसके माध्यम से निकालते हैं। विच आर लोकेटेड एट द मार्जिन ऑफ द टिप ऑफ द लीफ। पूछा जाता है हाइड्रोथोट कहां होते हैं दोस्त, ये मार्जिन टिप पे दोस्त क्या है, प्रेजेंट होते हैं। गटेशन यूजुअली हैपन ड्यूरिंग द नाइट और द अर्ली मॉर्निंग, रात में या अर्ली मॉर्निंग दोस्त क्या है, ये मेजरली देखने को मिलता है। जबकि वो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। लॉस दोनों है लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। When the transpiration is low, ट्रांसपिरेशन जब लो होता है तब मेजरली ये होता है। क्यों ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तभी तो पानी क्या है दोस्त, रूट में जमा हो रहा था और रूट प्रेशर जनरेट हो रहा था, जिसके कारण से दोस्त क्या हो रहा था। तो कभी पूछा जाए गटेशन इज ड्यू टू, तो गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के कारण दोस्त क्या है, गटेशन होता है, ठीक है। एंड द सॉइल मॉइस्चर लेवल इज हाई, और मॉइस्चर लेवल सॉइल में पानी बहुत ज्यादा है। अरे भैया तभी तो पानी क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन सी प्रोसेस से पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, बताना जरा कमेंट सेक्शन में, बताओ बताओ बताओ। नहीं कमेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कमेंट डालो तुम कह रहे सर हाँ ऑस्मोसिस ही है, ऑस्मोसिस ही है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। ये देखो दोस्त, ये सब हमारे क्या है, लॉस ऑफ वाटर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसे हम गटेशन ही नाम देते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं गटेशन के बारे में, थोड़ा और समझते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा हैं। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों बातें करेंगे। पहला तो रिलीव रूट प्रेशर। ये दोस्त क्या करता है, जब बहुत तेज गटेशन होगा तो पानी क्या होगा दोस्त, फिर लिक्विड फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो पहले तो रूट प्रेशर को ये कम करेगा, ठीक है। रूट प्रेशर क्यों जनरेट हुआ, जब ट्रांसपिरेशन क्या हो गया था, लो हो गया था, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया था और मिट्टी में पानी बहुत अच्छा था, तब रूट प्रेशर जनरेट हुआ था। तो पहले तो ये क्या करेगा, रूट रिलीव करता है रूट प्रेशर को, थोड़ा रूट प्रेशर शांत होगा, पानी क्या हुआ, बाहर गया, ओके। सेकेंड वन दोस्त, सेकेंड वन ये कि मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी दोस्त इसे क्या है, करना पड़ता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, बहुत ज्यादा अंदर पानी है, बाहर बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर अगर पानी है तो क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, कहीं दिक्कत देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पानी को बाहर निकालना वहां की जरूरत हो चुकी है। तो दोस्त ये क्या करेगा, एक तो ये भी काम करेगा वाटर की बैलेंसिंग, कहां कितना होना चाहिए, ज्यादा भी तो दिक्कत है ना। तो ये दोस्त क्या करेगा, संतुलन बनाएगा, ठीक है। निगेटिव इफेक्ट, या निगेटिव इफेक्ट क्या है इसके, पहला तो निगेटिव इफेक्ट यही है कि यार लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, कुछ पोषक तत्व तो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना दोस्त अभी, ये पानी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। दैट मीन ये कुछ खनिज मिनरल्स यानी कि हमारे क्या दोस्त लेके बाहर निकलेगा। यार तब तो तुम दिक्कत कर रहे हो ना, तुम मिनरल्स भी लेके जा रहे हो, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये दोस्त कर लेता है, ठीक है, डिसॉल्व रहते हैं इसमें कुछ हमारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, जो दोस्त क्या करता है, इनका लॉस हो जाता है, ये तो खराब है। सेकेंड वन, फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। जब तुम क्या करोगे दोस्त, हाइड्रोथोट से पानी निकालते हो ना, एक ये डर है जो बहुत ज्यादा रहता है कि भैया कहीं बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ना हो जाए, क्योंकि मॉइस्ट इन्वायरमेंट अक्सर फेवर करते हैं इन सब चीजों को। मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट द गटेशन ड्रॉपलेट कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। ये ग्रोथ ऑफ द पैथोजन की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द प्लांट डिजीजेस। और इसके कारण कभी कभी प्लांट डिजीजेस भी देखने को मिलती हैं। तो यार गटेशन अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। वाटर बॉडी, तुमने वाटर बैलेंस कर दिया, नो डाउट बढ़िया है, ठीक है। तुमने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, रूट प्रेशर कम कर लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्त उससे ज्यादा निगेटिव दिख रहा है। एक तो दोस्त ये है कि तुमने न्यूट्रिएंट लॉस कर दिया, सेकेंड वन दोस्त क्या है, इन्फेक्शन लेके आ जाओगे। तो गटेशन बहुत मुश्किल में होता है, लेकिन हाँ ये दिक्कत ज्यादा देता है फायदे से ज्यादा। तो ये दोस्त मेजरली कब होता है, हमने तुम्हें बताया दोस्त कि कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन क्या हो जाए, रो, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या हो, लो, पानी उड़ता कम हो। ऐसी कंडीशन में दोस्त क्या, रूट स्टिल कलेक्टिंग मिनरल्स, रूट क्या कर रही है, मिनरल्स को, वाटर को कलेक्ट करती जा रही है, ठीक है। एंड वाटर इज फोर्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द रूट। और दोस्त ये रूट क्या कर रही है, रूट के ऊपर हाई प्रेशर दे रहा है पानी का, भैया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और दोस्त इस समय लीफ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, रूट पर प्रेशर हो गया हाई। अब दोस्त क्या करेगा, फोर्सफुली वहां पे पानी भेजेगा, ठीक है। ये देखने को मिलता है, इसे ही दोस्त हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गटेशन को दोस्त अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सॉइल मॉइस्चर। जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो दोस्त रूट प्रेशर ज्यादा क्रिएट कराएगा, और ज्यादा क्रिएट कराएगा, गटेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा पानी है, ठीक है। सेकेंड वन दोस्त आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जितना ज्यादा, गटेशन के चांस उतने ज्यादा। ये भी दोस्त क्या है, डायरेक्टली दोस्त क्या है, प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूट प्रेशर ड्यू टू द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन आता है दोस्त जिसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है दोस्त वातावरण में नमी, वातावरण में नमी ज्यादा। अब नमी ज्यादा पहले से है तो रूट प्रेशर से दोस्त मतलब जो पानी है लिक्विड फॉर्मेट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। जब हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, जब हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम। ट्रांसपिरेशन हुआ कम तो दोस्त फिर रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये भी दोस्त क्या करेगा, फेवर करेगा गटेशन को, क्या करेगा,
फेवर करेगा गटेशन को, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कूल टेम्परेचर एट द नाइट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ठंडा तापमान हुआ अगर रात में तो दोस्त ये भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रांसपिरेशन को, ट्रांसपिरेशन कम हुआ तो फिर गटेशन दोस्त क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ये भी इनकरेज कर देता है। ट्रांसपिरेशन रेट जितना ज्यादा गटेशन उतना कम, अगर ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए तो गटेशन के चांसेस होते हैं, ये भी हम दोस्त समझ में आ गया, ठीक है। प्लांट स्पीसीज भी दोस्त क्या है, ये वेरी करता है, कुछ प्लांट स्पीसीज स्पेशल होती हैं जो गटेशन को दोस्त क्या करती हैं, ये मेजरली हमारी देखने को मिलती है, जिनमें ये ज्यादा हाइड्रोथोट्स होते हैं वो भी ये क्या है कर ही लेती हैं। ये जैसा हिंदी में लिखा है ना वैसे अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तो इसके लिए परेशान मत होना सर जी, देखो आप इसे आराम से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेम चीजें लिखी हैं, हिंदी और अंग्रेजी का बिल्कुल भी दोस्त हमने भेद नहीं किया है, ठीक है। पूरा कंटेंट आपको बायलिंगुअल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे दोनों भाषाओं में आराम से पढ़े, ठीक है। ये दोस्त हमें देखने को मिला। अच्छा एक और चीज है, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर को मापते किससे हैं, मैनोमीटर से, इस बात को यार जरूर लिख लेना, ठीक है। तो गटेशन और ट्रांसपिरेशन में बहुत अंतर होते हैं, अभी मैं जब ट्रांसपिरेशन पढ़ाऊंगा ना तो फिर से एक बार गटेशन के बारे में हल्का सा बताते हुए हम अंतर कराएंगे कि ये लिक्विड फॉर्मेट में है, ये वेपर फॉर्मेट में है, ये दोस्त दिन में होता है, ये दोस्त अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है, ये शुद्ध पानी निकालता है, ये शुद्ध पानी निकालता है, ये गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर के कारण होता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के कारण होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है डिफरेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ये हाइड्रोथोट के माध्यम से होता है, ये इसके कुछ क्या है अंतर है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैंने जिन चीजों को बताया इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा यार, देखो मेरे मुंह से जो भी चीजें निकल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट हम कभी कभी कुछ चीजें नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन तुम लिख लेना महाराज, ठीक है, ऐसा मत करना कि यार ठीक है ठीक है। ट्रांसपिरेशन और गटेशन में अंतर को आराम से समझ लेना, ठीक है। इसको अभी हम नहीं बोलेंगे, इसको हम सीधे सीधे दोस्त क्या है आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, नो डाउट, लेकिन दोस्त हम इसको जब ट्रांसपिरेशन पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। ट्रांसपिरेशन वाले वीडियो के साथ में एक बार फिर से हम इसको लेके आएंगे, गटेशन और ट्रांसपिरेशन में हम अंतर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है ना, अंतर तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक। चलो एक और चीज, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर एंड मैनोमीटर को यूज किया जाता है रूट प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है। मैनोमीटर यूज करते हैं रूट प्रेशर को मापने के लिए, क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये देखो दोस्त आप गटेशन को बहुत लाइव देख सकते हो, इसे पौधे का रोना यानी टीयर्स ऑफ द प्लांट भी नाम देते हैं। देखो ये दोस्त कैसे इसके टीयर्स निकल रहे हैं कह रहे सर आप हंस रहे हैं, इसके टीयर्स निकल रहे हैं, अरे भाई प्रोसेस है, होती है, क्या करें, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये दोस्त हाइड्रोथोट्स के माध्यम से, देखो ये प्रश्न देखो आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फटाफट से आंसर दे दो, प्रैक्टिस सेशन को फटाफट से दोस्त किया करो, ठीक है। और किसी भी आंसर को कमेंट सेक्शन में डालो, जरूर डालना, ठीक है। आपको लगता है यार इसका आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है, या कोई गलत लग रहा है, बताना जरूर। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे तो प्रेस यार 100% करना है। और हाँ एक और मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, यूट्यूब की एक खासियत है, यूट्यूब उन चीजों को ज्यादा रिकमेंड करता है जिन पे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, ज्यादा लाइक्स होते हैं, और मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ यार, तो मैं इतना तो आपसे चाहता हूँ कि यार आप लाइक तो जरूर करके जाएंगे, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकेंड वन, कमेंट जरूर करिएगा, जो आपको लगता है पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक जरूर देके जाइएगा, ठीक है। आंसर इसका सही है गटेशन, ठीक है, टीयर ड्रॉप बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, द गटेशन अकर थ्रू द विच स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द प्लांट, प्लांट में कौन सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से ये होता है, कौन सा है वो, बताओ। नो डाउट सही आंसर दोगे, कह रहे सर हाइड्रोथ्रोड होते हैं, ठीक है, बढ़िया है, हाइड्रोथ्रोड ही होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, गटेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है, नो डाउट होता है, बताओ भाई किस फॉर्मेट में होता है, बताओ। इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो कर लेना जब तक हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक वीडियो से दोस्त सिलेक्शन नहीं होता, और एक वीडियो से अगर आप कोई बच्चा हमें जज करने आया तो दोस्त जज मत करना यार, ठीक है। एक वीडियो नहीं देखना है आपको, बहुत सारे देखने हैं, नो डाउट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ आप अकेले देख रहे हो, ठीक है, अरे वैसे भी साथ किसी के थोड़ी ना देखोगे, तो एक एक करके देख सकते हो, या दोस्त आप एक साथ दो तीन वीडियोस को दोस्त क्या लगा के देख डालो, ठीक है। अगर आपने देख लिया है, नो डाउट मैं गारंटी देता हूं प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। लिक्विड फॉर्मेट में लॉस होता है, सही है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द गटेशन, कौन सी इसमें से फेवर करती है गटेशन को, ये बताओ।
बढ़िया। आंसर क्या होना चाहिए था? अच्छा देखो जरा ध्यान से, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, मेंटेन कर लेगा, नहीं। लो रूट प्रेशर नहीं, हाई रूट प्रेशर होता तो ठीक है, हाई रूट प्रेशर इसमें दिया, लेकिन देखो हाई सॉइल मॉइस्चर भी दिया, हाँ सॉइल मॉइस्चर ज्यादा हुआ, पानी ज्यादा अंदर जाएगा, रूट प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा रूट प्रेशर होगा तो पक्का गटेशन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। गजब है ना प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, गटेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग, आमतौर पर गटेशन निम्न में से कब होता है? मिड डे, दोपहरिया में, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, या दोस्त हमारा आफ्टरनून, या दोस्त आपका सनसेट। गलत मत कर देना, मैं कह रहा हूं गलत मत कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे सर कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है तो फिर तो बेकार ही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बताओ, द ड्रॉपलेट फॉर्म ड्यूरिंग द गटेशन कंटेन, जो ड्रॉपलेट दोस्त निकलती हैं वो दोस्त और क्या कंटेन करती है? देखो इसका आंसर आप यहां पर बहुत अच्छा हो सकता है लगा लो, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आपको कहीं बीच में मिलेंगे ना, और सब्जेक्ट के बीच में, तब थोड़े से आपको पैनिक क्रिएट करेंगे, यार ये क्या था आंसर, ठीक है। अभी तो आपको मालूम है कि यार भाई मैं ऐसी चीजें पढ़ा हूं डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस, तो यार अभी सही होने के चांसेस हैं नो डाउट, लेकिन फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। वाटर विद द डिसॉल्व मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। बताओ, गटेशन डिफर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन बिकॉज क्यों ये डिफर होता है? कह रहे ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्योंकि कौन सा गटेशन क्यों डिफर होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, नहीं गटेशन नहीं है। इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर वेपर, नहीं ये भी नहीं है। इट ड्राइवन बाय द रूट प्रेशर रादर देन, क्या है? इवोपरेशन। ये जो है गटेशन डिफर है ट्रांसपिरेशन से, क्योंकि गटेशन ड्राइव किया जाता है रूट प्रेशर से रादर देन इवोपरेशन, ये इवोपरेशन से नहीं। यार बात तो सही कह रहे हो, आंसर सी लगाने में दिक्कत क्या है ना? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जब दोस्त अपने आप को थोड़ा हार्डनेस में डालते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। सही कर देना, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। ये बताओ निम्न में से कौन सा इसके लिए सही नहीं है? नॉट ट्रू लिखा है। ये तब होता है जब ट्रांसपिरेशन लो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हेल्प करता है कूलिंग में। अच्छा, कब से करने लगा? नहीं, कूलिंग में ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। इन्वॉल्व द एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड वाटर, बिल्कुल सही है। ये हाइड्रोथोड से होता है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या लगाओगे? बी। क्या लगाओगे? बी। आया ना? अच्छा लगा, मजा आया? कह रहे सर ये बात तो सही है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? गटेशन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? गटेशन इज ड्यू टू, गटेशन इज ड्यू टू नहीं, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। पूरा याद करो भाई, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, हमेशा यही बोलेंगे अपन कि गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर को किससे मापते हैं? मैनोमीटर। किससे मापते हैं? मैनोमीटर। ये दोस्त आपका ये रहा प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को एक बार और बता दो, व्हाट इज गटेशन? व्हाट इज गटेशन? यार आंसर कमेंट में ही देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी जो आपका आ रहा है वो जरूर देना, ठीक है। हाँ, पता चले सर जी नहीं हम वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आंसर क्यों दें? अरे भाई देना यार, तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करेंगे हम, ठीक है। और हाँ, जब भी आपको अच्छा कमेंट करते हो कभी ये मत सोचना कि सर नहीं देखते होंगे, यार मैं सारी चीजें देखता हूं, नो डाउट। मैं आपको मतलब मैं बहुत पुराने वीडियोस पे भी देखता हूं जाके यार, तो मैं सारी चीजें देखता हूं यार। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, सारी चीजें जरूर बताइएगा। भाई गटेशन है क्या? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, नहीं वेपर नहीं है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। हाँ यार ये बात सही है, स्टोमेटा के माध्यम से नहीं है। ये दोस्त क्या है? जो ऑप्शन नहीं है, रूट के माध्यम से। आंसर क्या लगाओगे? बी सही जवाब होगा, ठीक है। मेजरली कब देखने को मिलेगा ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो ये दोस्त आपके क्या क्वेश्चंस रहे, कैसे लगे आपको जरूर बताना है। अब लास्ट तक आपने वीडियो को देख लिया है तो नो डाउट आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक आपका बहुत जरूरी है, और आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए। नो डाउट मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूं, इतना तो आपके लिए बनता ही है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक नहीं किए तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, और साथ में दोस्त कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर देके जाइए। आपके फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और हाँ,
इसके अलावा मैं बता दूं, मैं आपके लिए 4 बजे एक सेशन लेके आता हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। तो 4 बजे आप हमारे साथ में जरूर जुड़ेंगे। कभी भी आप इस वीडियो को देखते हो 4 बजे जरूर आ जाना। 4 बजे आपको बहुत सारे सेशंस देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत डिफरेंट पीवाईक्यूज हैं, मैराथन्स हैं, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सर्च भी करते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर विद सुधांशु सर, तो दोस्त आपको बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं। इस सीरीज को दोस्त बहुत अच्छे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप इसे जरूर लाइक जरूर करिएगा। एंड सेकंड वन, इसे शेयर कर देना। जो बच्चे फिजियोलॉजी पढ़ने से बहुत डरते हैं यार, कहना यार यहां से पढ़ लो एक बारी, मजा आ जाएगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, आईबीपीएस, एएफओ है, नाबार्ड है, बिहार का कोई एग्जाम आपको लगता है, एजीटीए है, या दोस्त आप एडीओ की या आरपीएससी के किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन पे विजिट करिएगा। अड्डा 24/7 आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाना है। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं कर लीजिएगा। एंड यूज करिएगा डिस्काउंट कोड Y783A, Y783A, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और बैच में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। बाकी 4 बजे आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।